स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड नेक्स्ट एग्जाम में। मैं राघव आज आपके लिए फिर से उत्तराखंड पशुधन प्रसार अधिकारी मॉडल पेपर 2 लेके आया हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में हमारे द्वारा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मोको डिजीज़ किससे संबंधित होता है। तो जो इसका राइट आंसर दिया था वो दिया था विनोद जिंदल जी ने। तो जो इसका राइट आंसर है मोको डिजीज़ होता है केले में। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताइए कि आपको कि कैसा हमारा कंटेंट लगता है या क्या क्या आप प्रोग्रेस चाहते हो इसमें। तो आज का पहला सवाल है कि किस बाहर की फसल सर्वाधिक गुणवत्ता वाली होती है। तो बाहर से मतलब है कि फ्लावरिंग से संबंधित है कि ये बताया जा रहा है कि प्लांट में फ्लावर्स का आने को बोलते हैं बहार। ठीक है। तो बहार 3 प्रकार के होते हैं, हस्ता बहार, अम्बे बहार और मृग बहार। तो गुणवत्ता वाली फसल किसकी होती है? हस्ता बहार की। तो जो मृग बहार होता है उसकी फल उत्पादन ज़्यादा होता है। अगर फल का उत्पादन ज़्यादा होगा तो गुणवत्ता कम होती है। और जो अम्बे बहार है उसका सर्वाधिक निर्यात किया जाता है। क्या किया जाता है? सर्वाधिक निर्यात किया जाता है। तो दोस्तों जो दूसरा सवाल है आज का कि सोलोनोसाइट्स किसका उत्सर्जी अंग है। तो सोलोनोसाइट्स प्लेटेहेल्मिन्थेस का है। तो दोस्तों आपको आज तक सुना होगा आपने कि फ्लेम सेल से आप जानते हो कि प्लेटेहेल्मिन्थेस का उत्सर्जी अंग है। तो सोलोनोसाइट का अन्य नाम फ्लेम सेल भी है और प्रोटोनेफ्रीडिया भी है। तो बढ़ते हैं उसके तीसरे सवाल के साथ कि मुर्गी के अंडे का औसत भार है कितना है? 57 ग्राम। ये सभी को पता होगा। और जो ये चौथा सवाल है आज का कि केसर किसकी किस्म है। तो केसर किसकी किस्म है? आम की किस्म है। और ये अचार बनाने में प्रयोग किया जाता है। इसको किसके लिए प्रयोग किया जाता है? अचार बनाने में प्रयोग करते हैं इसे। तो पांचवा सवाल है आज का कि सी माउस किसका अन्य नाम है। तो सी माउस है वो एफ्रोडाइट का अन्य नाम है और ये एनिलिडा संघ से संबंधित है। किससे संबंधित है? एनिलिडा संघ से। ठीक है। दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, आपको वहाँ इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। छठा सवाल है आज का कि आम में ब्लैक टिप रोग, इसे आई थिंक मुझे हिंदी में काला सिरा रोग भी बोलते होंगे। तो किसकी कमी से होता है? तो ये होता है बोरोन की कमी से होता है। ठीक है ना। क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको ऐसे ही कि ब्लैक टिप रोग किसकी कमी से होता है, तो पता होना चाहिए आपको किसकी कमी से होता है? बोरोन की कमी से होता है। ठीक है। सातवां सवाल है आज का कि सर्पगंधा किस फैमिली से संबंधित है। ये क्वेश्चन पशुधन उद्यान विभाग में जो निरीक्षक का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। तो मैं ये तो पूछा गया था कि सर्पगंधा किस फैमिली से संबंधित है। तो किससे संबंधित? एपोसाइनेसी। तो कभी कभार हो सकता है कि इसका जो बॉटनिकल नेम है वो पूछ ले। तो बॉटनिकल नेम क्या है इसका? रोल्फिया सर्पेंटाइन। क्या है? रोल्फिया सर्पेंटाइन। ठीक है। सर्पगंधा का तो पता चल गया, पर अश्वगंधा, अश्वगंधा भी आपने सुना होगा। तो जो अश्वगंधा है उसका जो बॉटनिकल नेम है वो क्या है? बिथानिया सोमनीफेरा। क्या है? बिथानिया सोमनीफेरा। और ये सोलेनेसी फैमिली से संबंधित है। ठीक है ना। अश्वगंधा सोलेनेसी फैमिली से और सर्पगंधा एपोसाइनेसी फैमिली से। ठीक है। बढ़ते हैं 8वें साल की तरफ। एस्केरिस के लार्वा को क्या कहते हैं। तो एस्केरिस के लार्वा को बोलते हैं रेबिटी फॉर्म लार्वा। ठीक है। क्या बोलते हैं? रेबिटी फॉर्म लार्वा। और ये किससे संबंधित है? एस्के हेलमिन्थीस से संबंधित है। और इनका जो एस्के हेलमिन्थीस का जो उत्सर्जी अंग है वो क्या होता है? रेनेट सेल। क्या होता है? रेनेट सेल क्या है इनका? उत्सर्जी अंग है। ठीक है। तो 9वां सवाल है आज का कि राष्ट्रीय लीची दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 8 जून को। और बढ़ते 10वें सवाल की तरफ कि विनियर ग्राफ्टिंग का प्रयोग किस फल में किया जाता है। विनियर ग्राफ्टिंग का फल प्रयोग किया जाता है आम में। किस में किया जाता है? आम में किया जाता है। और आम की फैमिली क्या है? एनाकार्डियेसी। ये आप साथ में नोट करते रहिए क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं फैमिली से, बॉटनिकल नेम, साइंटिफिक नेम। तो इसे भी आप साथ में नोट करते रहें कि क्या आम का फैमिली क्या है। सॉरी फैमिली बोला मैं, हाँ फैमिली बॉटनिकल। आम की फैमिली है क्या? एनाकार्डियेसी। ठीक है। और आज का 11वां सवाल है कि कैल्शियम साइनामाइड में नाइट्रोजन परसेंट कितना होता है। तो कैल्शियम साइनामाइड में नाइट्रोजन परसेंट कितना होता है? 21वां। ये मैंने प्रीवियस जो हमारी सीरीज़ थी एक कृषि एवं पशुपालन से संबंधित, उसमें भी मैंने पूछा है काफ़ी बार। तो जो हमारी वो वीडियोस देखते होंगे उनको पता होगा इसका आंसर क्या है। और अब 12 सवाल आता है कि केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब हुई। तो ये हुई 1953 में। केंद्रीय मृदा बोर्ड है 4 जगहों पर है। देहरादून हो गया एक, एक जयपुर है, एक जोधपुर है, कोटा है। ठीक है ना। ये मृदा का साइंटिफिक ढंग से वो प्रोसेस करते हैं। ठीक है। तो आपका 13वां सवाल हमारा कि सिविलाइजेशन की प्रक्रिया किस संघ से संबंधित है।
तो ये तो आंसर है प्लेटी हेलमिंथेस। पर सिविलाइजेशन होता क्या है? तो सिविलाइजेशन से मतलब है कि पहली बार कहाँ पे सिर का निर्माण, हेड का निर्माण प्रारंभ हुआ। क्या होता है? हेड का निर्माण प्रारंभ हुआ। तो सिविलाइजेशन, ये ये टर्म याद रखें आप, क्योंकि पूछा जा सकता है कि सिविलाइजेशन की प्रक्रिया किस संघ से संबंधित है। तो यह है प्लेटी हेलमिंथेस। और आज का 14वां सवाल है कि मिलीबग किस फल का मुख्य कीट है? तो इससे पहले मैंने गंदी बग पूछा था, तो गंदी बग का सभी को ध्यान होगा अभी, जिसने हमारी वीडियो देखी थी, प्रीवियस वीडियो एक। तो गंदी बग जिसको ध्यान हो कमेंट कर सकता है कि क्या है इसका राइट आंसर। ठीक है, मिलीबग किस फल का मुख्य कीट है? मिलीबग किस फल का है? आम का है, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? ड्रेसिका मैंजीफेरा। ड्रेसिका मैंजीफेरा। साथ ही साथ आप इनको भी नोट करते रहें। और आज का 15वां सवाल है हमारा कि तुलसी का वानस्पतिक नाम क्या है? जिसकी हम पूजा करते हैं ना तुलसी, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो उसका वानस्पतिक नाम क्या है? ऑसिमम सेक्टम। और किस फैमिली से बिलोंग करता है? लेबिएटी। ठीक है ना, किससे बिलोंग करता है? लेबिएटी। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे 16 सवाल की तरफ कि सिल्वर फिश किसका अन्य नाम है? तो सिल्वर फिश किसका अन्य नाम है? ये है लेपिस्मा, और ये एक इंसेक्ट है। ठीक है, क्या है? इंसेक्टा में रखा गया है इसे। ठीक है, तो 17 सवाल आज का कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। कवक को क्या बोलते हैं? फंगस। ठीक है ना, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि कवक क्या है, फंगस क्या है, एल्गी क्या है। तो कवक को क्या बोलते हैं? फंगस बोलते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन कभी ये भी बनता है कि जो कवक है उनका जो भोजन का स्टोरेज होता है किस रूप में होता है? भोजन किस रूप में पाया जाता होता है उनमें? तो ये ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ठीक है ना, किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। 18 सवाल आज का कि आरएनए का निर्माण कहाँ पर होता है? तो आरएनए का निर्माण कहाँ पर होता है? केंद्रिका में। और सबसे बड़ी बात है यही आरएनए कोशिका में सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, कोशिका के अंदर सर्वाधिक यही पाया जाता है। आप लोग बताइए कि एमआरएनए का निर्माण कहाँ पे होता है? इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है ना, एमआरएनए का निर्माण। और आज का 19वां सवाल है कि राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? झांसी में है। ठीक है, अब बकरी, आज का अंतिम सवाल है, बकरी की गर्भावधि कितनी होती है? तो यह 150। अब भेड़ की कितनी होती है? भेड़ की होती है 148। इसलिए पिछले वीडियो में मैंने एक बार पूछा था आपसे कि डायमंड ब्लैक मॉथ किसका कीट है? तो ये क्या है? फूल गोभी का कीट है। ठीक है ना, किसका है? फूल गोभी का। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा कल का सवाल है कि विश्व की प्रथम हाइब्रिड प्रजाति कौन सी है? तो दोस्तों जिसको इसका आंसर पता है वो आप कमेंट करें, जिसको नहीं पता है वो हमारी प्रीवियस वीडियो एक देखे और उसके बाद कमेंट करके बताएं कि इसका राइट आंसर क्या है। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और अगर आपको लगता है कि हाँ हम आपके लिए अच्छी वीडियोज़ बना रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।